बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आमिर एजुकेशन सिस्टम की जानिब से आपको वेलकम करती हूँ। आज की जो हमारी क्लास होगी वो फ्री ट्रांसफॉर्म टूल के मुतालिक होगी। लेकिन वो दो जो चैनल पर नए हैं और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल की आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुरू करते हैं अपनी क्लास को। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल बेसिकली ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकते हैं या फिर इसको हम रोटेट भी कर सकते हैं। फ्रीली हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं ले लेती हूँ एक ऑब्जेक्ट। जी, मैंने एक रेक्टेंगल लिया। अब मैं आती हूँ अपने टूल की तरफ। इससे पहले हम पिक टूल, फ्री हैंड पिक टूल, शेप, स्मज ब्रश, रफन ब्रश के मुतालिक पढ़ चुके हैं। आज की हमारी क्लास फ्री ट्रांसफॉर्म टूल के मुतालिक है। जैसे मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करती हूँ फ्री ट्रांसफॉर्म टूल पे, तो ये प्रॉपर्टी बॉक्स में यहाँ पर 3-4 ऑप्शन खुल जाते हैं। ये इसको हम फ्री रोटेट भी कर, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, अब मैं आती हूँ ऑब्जेक्ट की तरफ, तो ये आप देख सकते इसको हम फ्रीली किसी भी डायरेक्शन पर चेंज कर सकते, किसी एंगल पर भी हम इसको चेंज कर सकते। आसानी के साथ हम इसको कहीं पर भी रोटेट कर सकते या इसकी शेप को हम चेंज कर सकते। ये आप देख सकते हैं यहाँ से कि बहुत आसानी के साथ हम इसको रोटेट कर सकते हैं। यहाँ से किसी भी शेप पे या किसी भी एंगल पर हम इसको लेके जा सकते। मैं इसको Ctrl+Z करती हूँ, वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में इसको लेकर आती हूँ। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो फ्री एंगल रिफ्लेक्शन। ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये दोनों तकरीबन सेम ही है। किस तरह रिफ्लेक्शन देना चाहते हैं वो हम यहाँ से कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं फ्रीली हम इसको किस तरह से मूव करना चाहे तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से कि फ्री एंगल रिफ्लेक्शन की मदद से भी हम इसको रोटेट कर सकते हैं या इसको रिफ्लेक्शन दे सकते। मैं Ctrl+Z करती हूँ, इन चेंजेस को मैं अनडू करती हूँ, दोबारा एक रेक्टेंगल ले लेती हूँ, अपनी ऑप्शन पे जाते हैं फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। नेक्स्ट जो हमारे पास इसका ऑप्शन है वो फ्री स्केल के जब हम इसके साइज को कम या ज़्यादा, ऑब्जेक्ट के साइज को हम यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ से कि हम रेक्टेंगल की शेप को कम या ज़्यादा कर सकते, या रेक्टेंगल का जो साइज है हम उसको किस तरह से कम या ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो आप स्केल की मदद से कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट के साइज को कम या ज़्यादा आप कर सकते। नेक्स्ट जो हमारे पास इसका ऑप्शन है वो है फ्री स्क्यू की मदद से हम इसकी जो साइड्स की लाइन है इसको हम तिरछा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से अप डाउन, ये आप देख सकते हैं इसको हम किस तरह से इसकी साइड्स को हम चेंज कर सकते। ये हमने स्क्यू की मदद से हम इसकी साइडों को हम तिरछा कर सकते। फ्री रोटेशन में हम इसको मूव कर सकते, इसकी जो ऑब्जेक्ट हमारे पास है इसको हम रोटेट कर सकते थे। जो हमारे पास था फ्री एंगल रिफ्लेक्शन, एक एंगल रिफ्लेक्शन ये हमें देता है। जो हमारे पास था स्केल में हम क्या करते कि ऑब्जेक्ट के साइज को हम कम या ज़्यादा कर सकते थे। यानी ऑब्जेक्ट के साइज को बढ़ाना है तो इस पर क्लिक करेंगे, फ्री ऑब्जेक्ट पे फ्री स्केल पर हम क्लिक करेंगे तो ऑब्जेक्ट के साइज को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास इसका ऑप्शन था वो फ्री स्क्यू की मदद से हम इसकी लाइंथ को तिरछा कर सकते थे, या इस ऑब्जेक्ट को हम किस तरह से दूसरी शेप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो हम स्क्यू की मदद से कर सकते थे। यहाँ से आप इसको कर सकते हैं, इसकी शेप को आप चेंज भी कर सकते या इसकी साइड्स को भी आप चेंज कर सकते। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।